नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दादीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री सबल बालिका शिक्षण संस्थान बोरुंदा में बीएसटीसी प्रथम वर्ष भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत इकाई संख्या 5 में आज मैं आपके लिए एक बार फिर से मेकाल का परिचय पत्र, मेकाल की शिक्षा पद्धति कैसी थी भारत में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, मध्यकाल शिक्षा पद्धति और आज पढ़ेंगे हम मेकाल की परिचय पत्र के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और सभी छात्राओं से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। अंत में दिए गए आपके क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे कृतार्थ करें और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और मैं इसी आशा के साथ आपसे फिर से एक अनुरोध करता हूँ कि सभी छात्राएं इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे। तो लीजिए आज का वीडियो आपके लिए समर्पित। तो लीजिए मेकाल का वितरण पत्र 1835। तो ये किस प्रकार से भारत में आया, किस प्रकार से इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाई। तो देखिए भूमिका के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी में 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। 1 लाख रुपए की धनराशि जन साधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इसके संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद प्रचार और पश्चात विवाद ने जन्म ले लिया। यानी कि मेकाल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 1813 ईस्वी में एक अज्ञात पत्र जारी किया और 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। वो किस लिए? शिक्षा के लिए धनराशि स्वीकृत की थी। तो मेकाल किस प्रकार से भारत में आता है? तो उससे पहले क्योंकि एक विवाद उत्पन्न हो गया, प्रचार और पश्चात विवाद, तो इसके 2 भाग बताए गए हैं। 2 भाग कौन कौन से? यानी कि कुछ लोगों का क्या मानना था, कुछ लोगों का क्या मानना था। तो देखिए प्रथम, कुछ लोगों का मानना था कि भाषा का माध्यम कौन सा हो, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि। ये विचारक थे H.H. विल्सन और H.D. प्रिंसप आदि। वापस बता देता हूँ, भाषा का माध्यम कौन सा हो, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि। और विचारक कौन थे? H.H. विल्सन, H.D. प्रिंसप आदि। दूसरों के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी हो, पाश्चात्यवाद भाषा हो। ये कहने वाले डेविस हियर, राजा राम मोहन राय, मेकाल आदि ऐसे के विचारक थे। उन्होंने इस भाषा का समर्थन किया। तो मेकाल का भारत के अंतर्गत आगमन कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए मेकाल का भारत में आगमन 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शास्त्री लॉर्ड मेकाल गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में आए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ब्रेटिक ने मेकाल को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के प्रधान नियुक्त किया है। तो देखो वापस एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, इनका आगमन कब हुआ? 10 जून 1834 ईस्वी में। फिर इसके अंतर्गत बताया गया है उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम ब्रेटिक। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेकाल के आगमन से पहले भारत के ये जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम ब्रेटिक। और उन्होंने इनको कौन सा पद दिया? बंगाल की लोक शिक्षा समिति के प्रधान पर उन्होंने नियुक्त कर दिया। और मेकाल के सामने 3 मुद्दे रखे गए। 3 मुद्दे कौन कौन से थे? तो पहला मुद्दा आपकी 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की और व्याख्या करना। यानी कि जो 1 लाख की राशि दी गई थी, धन की राशि शिक्षा के ऊपर, तो उसको व्यय कैसे करना है और उसकी व्याख्या करना। दूसरा था साहित्य शब्द की व्याख्या करना। और तीसरा था भारतीय विद्वानों की व्याख्यान करना, यानी कि भारत के विद्वान कैसे, उनकी भी व्याख्या करना। तो फिर देखिए मेकाल ने क्या किया था। 2 फरवरी 1835 में मेकाल ने अपना सुप्रसिद्ध वितरण पत्र गवर्नर जनरल को काउंसिल के सामने प्रस्तुत कर दिया। आगमन 10 जून को हुआ। 2 फरवरी 1835
1935 ईस्वी को उन्होंने अपना वितरण पत्र सौंप दिया गवर्नर को। तो वितरण पत्र किस प्रकार का था उसके बारे में तो देखिए, वितरण पत्र किस प्रकार का था तो देखिए, वितरण पत्र के अंतर्गत साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ने की संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषा। एक भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्रा एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए उन्होंने लिखा कि हमें ऐसे साहित्य की और विज्ञान को नहीं हम ऐसे साहित्य को और ऐसे विज्ञान को नहीं पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का हो, जबकि हम संपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं। तब क्या हम ऐसे चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी? क्या ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूल के अंग्रेज बालिका हंस पड़ेगी? इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल ऐसा है जिसमें सिरे तथा मक्खन का वर्णन किया गया है। शिक्षा के माध्यम से प्रश्न को लेते उन्होंने अंग्रेजी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि इतनी अविकसित और गंवार हैं। यानी कि उनका जो वितरण पत्र था उन्होंने अंग्रेजी भाषा के ऊपर जोर दिया। अंग्रेजी भाषा के जोर देते हुए उन्होंने हमारी भारतीय जो भाषाएं थी, हमारे भारतीय साहित्य थे, उनका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने यह तक भी कह दिया कि भारत का भूगोल है, चाहे भारत का इतिहास है, चाहे भारत की संस्कृत भाषा है, चाहे ज्योतिष शास्त्र हैं, वो सभी ही ऐसे हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र पर अंग्रेज की स्कूल की बालिका जो होगी तो हंस पड़ेगी। इतिहास और ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन हम ऐसे अध्यायों को नहीं पढ़ा सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका वितरण पत्र था। और उन्होंने भारतीय भाषाओं के बारे में लिखा कि भारतीय भाषाएं अविकसित और गंवार हैं। मेकाल ने अपना तर्क किस प्रकार से दिया तो मेकाल के तर्क, अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा और भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनने की पूरी संभावना है। भारतीयों को अंग्रेजी के विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना सरकार का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार से इंग्लैंड का पुनरुत्थान यूनान एवं लैटिन भाषा से हुआ, उसी प्रकार से भारत का भी पुनरुत्थान अंग्रेजी भाषा से ही होगा। और उन्होंने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेकाल की सभी बातों को स्वीकार कर लिया था। यानी कि गवर्नर जनरल ने इसके जो तर्क थे, जो भी थे, उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने तर्क में क्या कहा था, यानी कि भारतीय जनता को हम गहन रुचि में देंगे, यानी कि इस भाषा को रुचिबद्ध लेते हैं। भारत के बड़े बड़े जो लोग हैं इस भाषा का समर्थन करते हैं। व्यापार के लिए भी ये अंग्रेजी भाषा सबसे सुदृढ़ होगी। और इंग्लैंड का जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा से उत्थान हुआ है, उसी प्रकार से यूनानी भाषा और लैटिन की अंग्रेजी से भारत का उत्थान भी हो सकता है। और इस प्रकार से 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेकाल की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। अब मेकाल के वितरण पत्र में गुण क्या थे, उन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए उनके गुण क्या थे। प्रचार पश्चात वाद विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय किया गया। क्योंकि क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए की राशि दी गई, तो उस राशि में कुछ शिक्षाओं का पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने इस प्रचार और पश्चातवाद को पूर्ण रूप से निर्णय लिया। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई, क्योंकि हमारे भारत में पहले धार्मिक शिक्षाएं थी। ईसाई के लिए हिंदू की अलग और मुस्लिम शिक्षाएं, ये सारी प्रकार की शिक्षाएं, तो धार्मिक शिक्षाओं पर रोक लगी। और पश्चातवाद सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला और नए तरीके की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिला। अब मेकाल के वितरण पत्र में दोष क्या था, अवगुण क्या था, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, भारतीय शिक्षा साहित्य की उन्होंने क्या की थी, घोर आलोचना। क्या किया था, घोर आलोचना की थी। और भारतीय भाषाओं पर उन्होंने प्रहार किया। केवल उच्च वर्ग को शिक्षित दिया जाए, जिसके अंतर्गत निश्चयानंद और छन्नाई की सिद्धांत दिया था। निश्चयानंद और छन्नाई का सिद्धांत दिया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो लीजिए आज इससे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि सभी छात्राएं इस वीडियो को अंतिम रूप तक देखें और सभी को फॉरवर्ड करें। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई वीडियो बनाना है या आपको किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। मैं आपके सबसे बेस्ट अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो लीजिए आपके आज के प्रश्न, पाश्चात्य पश्चात विवाद क्या है और दूसरा है निश्चयानंद या क्षणाई का सिद्धांत क्या है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी छात्राओं तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी उम्मीद से अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूँगा।